हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 10th क्लास साइंस का चैप्टर प्रकाश के किरण आरेख को देखेंगे। इससे पहले हम आपको एक किरण आरेख खींचना सिखा चुके हैं जब वस्तु अनंत में रखी हो। आज हम आपके लिए किरण आरेख खींचना सिखाएंगे जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी। तो इससे पहले हमने वीडियो आपको जो साइंस का काफ़ी दिन पहले दिया था, तो किसी कारणवश वीडियो लगातार नहीं आ पाया। चलिए आज हम देखते हैं जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसको किरण आरेख खींचकर आपको दर्शाना हम सिखाएंगे। और इससे एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है। एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन किरण आरेख खींचने से संबंधित बनता है आपके लिए, और आप ध्यान से समझेंगे। आइए किस प्रकार से किरण आरेख खींचेंगे। देखिए चित्र में सबसे पहले हमने एक मान लीजिए एक अवतल दर्पण ले लिया है। इसके इधर हमने ये लाइनिंग करी है और लाइनिंग ये दर्शाती है कि इधर के इसके इस साइड पेंट है। अच्छा, इधर देखे हैं, इसको हमने दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। तो हमने इसको माना है M1 M2 कोई दर्पण है, कोई अवतल दर्पण है M1 M2। ये इसका बोलते हैं द्वारक। ये क्या बोलते हैं? इसका द्वारक। तो M1 M2 इसका द्वारक है। इसे बोलते हैं इसका ध्रुव, इसे बोलते हैं फोकस, इसे बोलते हैं वक्रता केंद्र। और देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। और ये है भैया वस्तु, ये भी कोई वस्तु है, ये है वस्तु की लंबाई। तो आइए अब हम देखेंगे इसे। देखिए जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है तो प्रतिबिंब के बनने की घटना इस निम्न प्रकार संपन्न होती है। सबसे पहले प्रथम किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलते हुए दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरती है। प्रथम किरण क्या करती है? मुख्य अक्ष के समांतर चलते हुए दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरती है। अच्छा, दूसरी किरण क्या होता है? दूसरी किरण ये करती है, दूसरी किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है। दूसरी किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है और इसी मार्ग में वापस लौट आती है। यानी इसी मार्ग में वापस लौट जाती है, वक्रता केंद्र से गुजरते हुए और उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ध्यान रखना है आपके लिए कि प्रथम किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलते हुए दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से गुजरने के बाद दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इससे पहले हमने जब आपको अनंत में रखी वस्तु का किरण आरेख खींचना सिखाया था तो उसमें हमने बताया था कि दोनों किरणें फोकस से गुजारी थी। दोनों किरणें कहाँ से गुजारी थी? फोकस से। इसमें एक किरण आपको फोकस से गुजारनी है, वो भी दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी, और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से गुजरने के बाद वापस उसी मार्ग में लौट जाएगी। इस प्रकार देखा, ये दोनों किरणें देखो यहाँ पे मिल रही है। जो ये दोनों किरणें मिल रही हैं, ये यहाँ पे किरणें दोनों मिल रही हैं। तो जहाँ पर दोनों किरणें मिल रही हैं वहां पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये बनना है वस्तु का प्रतिबिंब। ये वस्तु का प्रतिबिंब को इंग्लिश में आई इमेज बोलते हैं। तो हम मान लेंगे इसको I1 I2 मान लेंगे। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि ये वस्तु की लंबाई इतनी है, प्रतिबिंब की लंबाई इतनी है। तो देखने से ही आपको पता चल रहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से छोटी है। और वैसे भी हमने आपको जब इससे पहले एक दो वीडियो दिए थे तो हमने उसमें बताया था कि भाई जो जब वस्तु अनंत पे रखी होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब अत्यंत छोटा बनेगा, और अनंत वक्रता केंद्र के बीच रखी होगी तो छोटा बनेगा, अत्यंत छोटा नहीं, छोटा बनेगा। और केंद्र पर रखी होगी तो वस्तु के आकार का बनेगा। अर्थात वस्तु जब केंद्र से पीछे रखी होगी तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा, और जब केंद्र पर रखी होगी वस्तु के बराबर होगा, और केंद्र से आगे रखी होगी तो वस्तु से बड़ा होगा। तो भाई केंद्र से पीछे वस्तु रखी तो वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? वस्तु से छोटा होगा। तो देखिए, देखने से भी लग रहा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा है। अब देखिए, हमने बताया था कि जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। देखिए ये मुख्य अक्ष है, इसे ये देखो CP, इसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसे क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। और जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे बनता है तो इसको हम बोलते हैं कि प्रतिबिंब उल्टा बनता है। जब भी हमने आपको पहले बताया था कि अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो देखिए ये प्रतिबिंब कैसा बनना है? ये उल्टा बनना है, मुख्य अक्ष से नीचे बनना है। अच्छा, दूसरी चीज हमने बताया था कि उल्टा के साथ क्या आता है? उल्टा के साथ आता है वास्तविक। तो प्रतिबिंब कैसा बनना है? प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वास्तविक, उल्टा कहाँ बनना है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनना है। अब इसी चीज को हम लिखेंगे। आइए देखो किस तरह से लिखते हैं।
सबसे पहले देखो इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि सबसे पहले आप काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको इंट्रोडक्शन लिखना है कि दर्पण में क्या चीज कहाँ पे किस तरह से ली गई है। तो देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि माना कोई इस तरह से लिखते हैं, माना एक अवतल दर्पण जिसका द्वारक M1 M2 कमा ध्रुव P कमा वक्रता केंद्र C कमा फोकस F इसके सामने कोई वस्तु क्या है, AB दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखिए, अनंत के बीच रखी है। ठीक, ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया पूरे। ये किसका क्या लिखा है, अभी इसका इंट्रोडक्शन लिखा है। ये इंट्रोडक्शन आपको हर क्लास में लिखना है कि भाई माना है कि ये अवतल दर्पण है, इसका द्वारक ये है, ध्रुव ये है, कि वक्रता केंद्र ये है, फोकस ये है, वस्तु यहाँ रखी है। इतना इंट्रोडक्शन आपको हर एक क्लास में लिखना है। कोई भी आप उसको याद कर लीजिए, जीव कोई भी क्लास रेखा है आपको इतना इंट्रोडक्शन हर एक क्लास में लिखना है आपके लिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं रटना पड़ता है हमारे लिए, तो बुक्स वाली जो लैंग्वेज है उसको आप रटने का प्रयास ना करें, सिर्फ आप उसको समझ के याद रखें कि भाई हमको क्या करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। और इंट्रोडक्शन में क्या है, जो भी आपने बनाया है चित्र में जो भी चीज़ जो जहाँ पे दी है उसको उसी क्रम में हमको लिख देना है। हमने कुछ ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो मंगल ग्रह से लाके कोई डाटा रखा हो यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि डाटा कहीं बाहर से लाके रखा हो। भाई डाटा देखो यहीं से सारा का सारा चित्र के बारे में लिखा है हमने, और हम ही नहीं कहीं से भी आप किसी भी बुक में चले जाओ, कहीं भी किसी नोट्स में चले जाओ, किसी अध्यापक के पास चले जाओ, अगर वो अपने विवेक से लिखाता है, अगर बच्चे किताब से टीप के लिखाता है वो तो बात अलग है। अगर वो अपने विवेक से लिखाता है तो वही लिखाएगा जो चित्र से संबंधित होगा, चित्र के बारे में आप और कहाँ से लाओ। चलिए इतना लिखिए इंट्रोडक्शन। अब लिखेंगे हम प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब कब कहाँ कैसा बनता है, आइए उसके लिए इतना हमने लिख दिया। अनंत के बीच रखिए। अब लिखेंगे वस्तु से चलने वाली प्रथम प्रकाश किरण, ठीक है, दर्पण से, ठीक है, प्रथम प्रकाश किरण, सॉरी यहां से देखो दर्पण का प्रथम प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलते हुए मुख्य अक्ष के समांतर चलते हुए, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, फिर क्या करें, दर्पण से टकरा रही है, तो लिखेंगे दर्पण से टकराकर, दर्पण से टकराने के बाद क्या हुआ, फोकस से गुजर रही है, फोकस एफ से गुजरती है, यही है। अरे हमने अलग से तो कुछ नहीं लिखा है। अगला देखो दूसरी कण के बारे में लिखेंगे। अच्छा दूसरी कण क्या है, देखो वक्रता केंद्र से गुजर रही है और दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी मार्ग में लौटा रही है, तो लिखेंगे गुजरती है।
दूसरी किरण दर्पण के वक्रता केंद्र दर्पण के वक्रता केंद्र C से गुजरकर दर्पण से टकराकर दर्पण से टकराकर वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। ठीक है, देखो दर्पण से टकराई और देखो पहले वक्रता केंद्र से गुजरने के बाद दर्पण से टकराई, वापस उसी मार्ग में लौट गई। देखो ये तीर का निशान हमने इधर को बनाया, ये तीर का निशान ये दर्शा रहा है कि किरण इधर को जा रही है, और ये तीर का निशान हमने इधर को दर्शाया, ये दर्शा रहा है कि किरण जो दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी मार्ग में लौट जा रही है। ठीक है, लौट रही है। अब देखो अगली काम क्या होगा, जब ये लौट रही है तो दोनों किरणें मिल रही है, कहाँ मिल रही है, तो ये अब लिखेंगे, मार्ग से लौट जाती है, दोनों किरणें वक्रता केंद्र C व फोकस F के बीच मिलती हैं। तो दोनों काम नहीं, दोनों इनके बीच मिली। अब देखिए बीच का मतलब ये नहीं है, ये आप ऐसा मत सोचना कि बीच में मिलती हैं, अरे बिल्कुल बीचों बीच में मिलेगी। बीच का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में कहीं पे भी मिलेंगी, अगर चाहे यहाँ फिलहाल में इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस में कहीं पे भी मिल सकती है। बीचों बीच का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नाप के बिल्कुल बीचों बीच डिस्टेंस में मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों बीच में मिलती है। अब जब मिलती है तो क्या होगा, अतः तो वस्तु का, अब देखो देखेंगे वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक देखो नीचे बनना है मुख्य अक्ष से तो उल्टा बनेगा, तो हमने कहा उल्टा के साथ क्या आता है, वास्तविक, उल्टा के साथ क्या आता है, वास्तविक। अतः वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। हमने कहा केंद्र से अगर वस्तु पीछे रखी है तो हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनेगा, और केंद्र से आगे रखी है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, और केंद्र पे रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। अगर आपको ये नहीं आता है तो इससे पहले वाला वीडियो हमने साइंस का जो पार्ट 2 डाला है तो वो आप देख सकते हैं, उसमें हमने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रतिबिंब को याद रखने का बाकायदा ट्रिक से समझाया है। आप उसको देखें, आपको एक बार में याद हो जाएगा। एक बार में वीडियो आप देख लेंगे, आपको उसी में पूरा का पूरा याद हो जाएगा कि प्रतिबिंब कब कहाँ कैसा बनेगा, स्थिति प्रकृति सब याद हो जाएगा, आकार सब याद हो जाएगा आपको उसी वीडियो को देखने के बाद, केवल एक बार देखिए। अतः वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C व F के मध्य बनता है, F के मध्य बनता है। क्या लिखा है कि वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C व F के मध्य बनता है। अब देखिए इतना ही आपको लिखना है, बस इस तरह से ये किरण आरेख करिए। देखो पूरा किरण आरेख कंप्लीट हो गया, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं लिखना है। अब आप ये कि कहो भाई अरे बहुत कठिन लगता है, बहुत कठिन इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, आपको देखो लिखते ही लिखते मुझे लग रहा है याद हो गया होगा। ठीक है, इससे अगला जो भी किरण आरेख बचे हैं कि भाई जब वस्तु केंद्र में रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो, तो हमें लग रहा है आपको आप आसानी से वो भी लिख सकते हैं। बस आप ये याद रखें कि प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, अगर वो आपको याद है तो दर्पण का जो इंट्रोडक्शन है वो तो हर किसी में सेम ही रहेगा।
और वो सब आप जब आपको वो याद है तो ये सब जो हमने लिखा है ये सब आप वहीं से लिख सकते हैं। और ये याद रखने के लिए हमने आपसे बताया था कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब का आकार, ये सब आपको वहाँ से याद होगा। हमारा साइंस का प्ले लिस्ट में जाएँ आप, वीडियो नंबर 2 देखें, दूसरा लेक्चर देख सकते हैं आप। आपको एक ही बार में देखने के बाद पूरा का पूरा याद हो जाएगा, एक ही बार से ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आप पे कुछ चार्ज नहीं लगेगा इसका भाई। अब हम अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो हो सकता है आप जैसे 2-4 लोगों को और भी फायदा हो जाए। ठीक है, और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।